एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ों में मास्टर हासिल कर सकता है? 2, 4, 6। आज मैं आपको एक ऐसे इंजीनियर्स के बारे में बताता हूँ जिसे इतने विषयों में मास्टरी हासिल है जितने कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए भी नहीं जाते। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक पेंटर थे, एक आर्किटेक्ट थे, एक स्कल्पटर थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, हार्मोनिस्ट थे और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। इसके अलावा इन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का भी बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट में से एक माना जाता है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में कई ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची एम्बीडेक्स्ट्रस थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो एक टाइम पे एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे। नंबर 18, दा विंची बड़ी आसानी से अक्षरों को उल्टे कर्व में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग भी कहा जाता है। अगर किसी इंसान को दा विंची का लिखा पढ़ना था तो उसे चाहिए था कि वो उस लिखावट को शीशे के सामने ले आए और तब उसे बड़ी आसानी से वो पढ़ सकता था। कहा जाता है कि दा विंची उन बातों को इस तरह लिखते थे जिन्हें वो राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है कि वो अपनी राज की बातों को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि दा विंची का लिखा हुआ ज़्यादातर मिरर राइटिंग में ही मिलता है, क्योंकि इस तरह से उल्टा लिखना उनके लिए बहुत ही आसान था। नंबर 17, 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। यह बुक दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग्स का कलेक्शन है। इसे भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडोज़ 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में तैयार किया था। 3 साल बाद उन्होंने इस डायरी का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज़ कर दिया था। नंबर 16, कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी को रीड करने के लिए रात को कब्रिस्तान जाकर कब्र में से शव को निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 शवों को निकाल लिया था। नंबर 15, ये दा विंची के द्वारा इंसानों के हाथों के बनाए गए चित्र हैं जो आज से 500 साल पहले बनाए गए थे। दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स को स्पष्ट चित्र बना दिए थे। नंबर 14, दा विंची की 2 पेंटिंग काफ़ी फेमस माना जाता है। एक तो मोनालिसा, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरी फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने जीसस को सूली से चढ़ाए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। नंबर 30, द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि खाने में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी गई है, लेकिन जीसस को सूली दिए जाने के कई सदियों के बाद तक भी मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे, तो जो जीसस के टाइम पे थी ही नहीं, उसे वो भला कैसे खा सकते हैं। दरअसल 16वीं सेंचुरी में दा विंची के टाइम में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइसेस खाना इटली में एक बहुत ही आम माना जाता था और इसलिए पेंटिंग में भी लियोनार्डो दा विंची ने इसे बना दिया था। नंबर 12, यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में ही कई बड़े आविष्कार कर दिए थे। उन्होंने पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसी इन्वेंशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने 16वीं सदी में ही इन सब की डिज़ाइंस तैयार कर लिए थे। नंबर 11, हम लियोनार्डो को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो एक प्रोक्रेस्टिनेटर थे। वो अपने काम में टाल मटोल करते थे, यानी यही वजह से उनकी बहुत सी पेंटिंग्स, राइटिंग्स और इन्वेंशन अनफिनिश्ड हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। दा विंची के बाद उनके बनाए गए डिज़ाइंस पर कई इन्वेंशन किए गए हैं। नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची और निकोलो मैकियावेली, जो दा विंची के टाइम पर ही एक इटालियन फिलोसोफर थे। एक बार इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इटली शहर में बहने वाली अर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलेंगे। दोनों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अर्नो वैली की ये ड्राइंग लियोनार्डो की सबसे पहली ड्राइंग है। इसे इन्होंने 1473 में बनाया था। नंबर 8, दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने के अलावा किसी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। हालांकि उनके पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानते थे, इसलिए उन्होंने दा विंची को इटली के एक फेमस पेंटर एंड्रिया डेल वरोक्को के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा उन्होंने जितनी भी विषयों में ज्ञान था वो लियोनार्डो दा विंची ने खुद ही हासिल किया था। नंबर 7,
दा विंची आज से 500 साल पहले हुए थे, लेकिन वो अपने टाइम से काफ़ी आगे थे। उस ज़माने में भी उन्होंने जानवरों पर होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए प्रयास किया था। जानवरों के अपने प्यार के लिए उन्होंने लिखा है, अगर इंसान आज़ादी चाहता है तो पशु पक्षियों को पिंजरों में क्यों रखता है। सच है, इंसान क्रूरता में सबसे आगे है। हम दूसरे की मृत्यु पर जीते हैं। दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को इसलिए खरीदते थे ताकि वो उनको आज़ाद कर सकें। नंबर 6, 13वीं और 16वीं सदी के बीच में यूरोप में पुनर्जन्म काल चला था। उस काल में दा विंची उन सेलिब्रिटीज़ में से एक थे जिन्होंने शाकाहार को सपोर्ट किया था। नंबर 5, दा विंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों के कंपेयर में ज़्यादा फैलता है। यही वजह है कि हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। नंबर 4, कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची को ही आया था। नंबर 3, दा विंची को जो भी नई बात जानने को मिलती वो उसे फ़ौरन लिख लेते थे। वो इटली के गांव-गांव घूमकर वहाँ की सुंदरता को अपने चित्रों में उतारा करते थे। अगर वो किसी इंसान का चेहरा का चित्र बनाना चाहते थे तो वो पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते, जिससे उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छी तरीके से याद हो जाता। फिर घर जाकर उसका चित्र बनाते थे, मानो कि वो व्यक्ति उनके सामने ही बैठा है। वो कहते थे किसी भी चित्रकार को एक आईने की तरह होना चाहिए, उसे अपने सामने की चीज़ हूबहू बनानी आनी चाहिए थी। नंबर 2, दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का एक शहर है और लियोनार्डो उसी शहर में जन्मे थे। और दा विंची का मतलब है ऑफ विंची, यानी विंची शहर का हो। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची के आखिरी शब्द थे, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज़ किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना सदुपयोग हो सकता था उतना नहीं कर पाया। दा विंची की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।